कैपिटल एलोकेशन प्रिंसिपल्स एंड रियल ऑप्शंस। प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल एलोकेशन, अभी ये जो पॉइंट्स करने जा रहे हैं ये प्रैक्टिक, जैसे हम लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं कि ये प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे आप ये खोलो नहीं खोलो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। एक बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक जो एक नॉर्मल एनालिस्ट करता है वो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब सीखने जा रहे हैं कि ये सब अपने को नहीं करना। अपने एफएसए में पढ़े हैं प्रॉफिट और कैश फ्लो अलग अलग होता है। जितना प्रॉफिट है जरूरी नहीं है उतना कैश आया हो, ज्यादा कैश भी आ सकता है, कम कैश भी आ सकता है। अब मान लो हम लोग का एक प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 500 रुपए, कंपनी में दिख रहा है 1500 का प्रॉफिट, तिजोरी खोल के देखे 1 रुपए का सिक्का आता है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे लिए रुकेगा क्या कि मेरा पैसा आएगा तब वो देगा? वो तो निकल लिया। तो हम लोग कैपिटल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा हमेशा कैश फ्लो के बेसिस पे लेंगे। मान लो कंपनी में लॉस है लेकिन तिजोरी नोट से भरा हुआ, तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकता ना, यहाँ से उठा के वहां कर सकता ना। तो लॉस से हमको मतलब ही नहीं है, हमको पैसा से मतलब। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा पैसे से मतलब। पैसा में दो पार्ट होते हैं, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। तो भाई अगर आपको 100 रुपए आपको मिल रहा है, उसमें 30 रुपए गवर्नमेंट ले लेगा, तो तिजोरी में तो 70 ही आ रहा है। तो हमेशा आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज को ही कंसिडर करना कि यार तो ये प्रोजेक्ट अपने को पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा। जैसे मान लो हम लोग को 10% का रिक्वायर्ड रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है? हम उतना रुपया घर लेके जा सकते हैं। तो अगर हमको घर भी लेके जाना तो टैक्स फैक्स तो सब हम दे चुके होंगे। तो ये सब आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स मत कंसिडर करना, और प्रॉफिट नहीं कंसिडर करना, कैश फ्लो कंसिडर करना। समझ रहे? Involves the following key principles. Decisions are based on after tax cash flows, not profit. प्रॉफिट होना भी चाहिए लेकिन नहीं भी हो तो भी वी डोंट केयर। हम लोग का डिसीजंस कैश फ्लोज के ऊपर है। पैसा है तो इन्वेस्ट कर दो, वरना छोड़ दूंगा तो मतलब। अकाउंट, अब रीड थ्रू फर्स्ट पॉइंट, खाली हेडिंग करना। अकाउंटिंग इनकम इज बेस्ड ऑन accruals, does not consider timing of cash flows. Impact of taxes must be considered when analyzing capital allocation projects. Firm value is based on cash flow firms get to keep, not those they send to the government. Obviously बात है, जो हमको घर लेके जाना हम तो उसी के ऊपर डिसीजन लेंगे। Any tax savings from non-cash reduction जैसे depreciation should be included in the analysis. तो इसीलिए हम लोग आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज ही बता दो तो पढ़ाई खत्म। सिंपल, ये चाहे तो तुम मार सकते हो। नेक्स्ट, ये अगेन बहुत ज्यादा हद तक कनेक्ट करने का कोशिश। मान लो इंस्टीट्यूट में हम लोग रजिस्टर कर, मान लो हम लोग शुरू में पार्ट पेमेंट करके, तो मान लो टोटल फीस है लाख, हम लोग शुरू में पे किए 60,000, बचा हुआ हम लोग को लेट से 3 महीना में देना, और ड्यूरेशन 1 ईयर है पूरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 1 ईयर है। बचा हुआ 40,000 हम लोग को 3 महीना बाद देना। एग्जाम्पल क्लियर है? फिर से मत बुलाना, बड़ा मुश्किल से बनाना। अब 3 महीना बाद वो समझ में आ गया, पढ़ाई बेकार हो रहा है, काम नहीं हो रहा। अब बहुत जन ये जो 40,000 का पेमेंट करना है कि नहीं, बहुत जन सोचेगा अरे यार 60,000 तो दे चुके हैं, अब देंगे सर्टिफिकेट नहीं लो, सीखो नहीं सीखो वो बात का चीज है। अब ये हो जाता है भाई, अब 40, मेन दिमाग में क्या होता है यार 60,000 पेमेंट कर दी है भाई, अब खत्म ही करना, कंप्लीट करके, राइट? तो इसमें हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज नहीं देख रहे, हम लोग क्या देख रहे हैं? जो दे चुके हैं। एक दो और एग्जाम्पल, यहाँ तक क्लियर है? सिंपल। हालांकि डिसीजन क्या होना चाहिए यार, 3 महीना हो गया बचाओ 40,000 तो बचा लो, जब तुमको समझ में आ रहा है कि बेकार है। मान लो एक मूवी टिकट है
तुम लोग परचेज कर लिए, ठीक है, वो भी रिक्लाइनर सोलो मूवी का तुम लोग सोचा जाएगा 1200 रुपये टिकट खर्च। बड़ा मुश्किल से टिकट हुआ कि एग्जाम में अच्छा आ गया तो जाएंगे, गलती से एग्जाम में अच्छा आ भी गया और हाथों हाथ मूवी टिकट बुक कर दी, ठीक है। अब अचानक मैडम लोग का फोन आ जाता, शादी नहीं हुआ अभी तक की, शादी हो तब तो माना नहीं जाएगा। मैडम का फोन आता कि मूवी का टाइम पे चलो भाई बाहर चलते हैं। अब धर्म संकट कि 1200 रुपया लग चुका है और यहाँ पे चला के फोन आ रहा कि चलना बाहर। अब रोना तो मैं शुरू, उसको तो बोल दी हाँ बता रहे हैं, हो सकता है कोई जरूरी काम हो, बस हम 15 मिनट में बता रहे हैं। वो 15 मिनट तक तुम्हारा दिमाग इतना डांस करेगा इसका कोई सवाल। अब हमको बात लगा वो 1200 रुपया वापस मिलना है तो लग गए। अब तुमको 1200 रुपया के बेसिस पे डिसीजन ही नहीं लेना रैशनली, तो क्या करना है, हमको मूवी जाना है कि डेट पे जाना, दैट शुड बी द चॉइस। चाहे वो 1200 का टिकट हो, अब वही सेम टिकट 120 में होता ना, डिसीजन लेना ही नहीं। हाँ बस तुम अरे पहुंचना था क्या, हम तो पहुंच गए, ऐसा सीन हो चुका। लेकिन 1200 है ना तो वो दिमाग में करना है, लेकिन वो 1200 तो वापस ही नहीं मिलना, वो तो लग चुका है। तो जो कॉस्ट लग चुका है ना उसके बेसिस पे फ्यूचर डिसीजंस नहीं लिया जाता। फाइनल एग्जांपल, मान लो हम लोग एक जगह रेस्टोरेंट खोल लिया, तो हम लोग एक जन से पूरा रिपोर्ट बनवा लिया, मार्केटिंग वो करके कि फीडबैक कितना रेस्टोरेंट्स है उस एरिया में, वैसे करके वो रिपोर्ट लेके, वो रिपोर्ट का भाई खर्चा लिया 50,000 रिपोर्ट लेके आके बोल रहा है उसके हिसाब से इसमें 4% का आरओआई बैठेगा बस। तो नॉर्मली हम लोग को क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। अब हम लोग ये भी सोचने लगेंगे अरे यार 50,000 रुपए दे दिए तो करने पड़ेगा, तो ये तो फालतू वाला काम हो गया। फिर कराए क्यों उससे सर्च, जब तुमको उसके सर्च का रिपोर्ट मानना ही नहीं था, तो बोले नहीं हम कुछ और करवा देंगे, हम ये सोच लेंगे वो सोच लेंगे, तो फिर रिपोर्ट क्यों बनवाए। तो दिमाग में वो सब की जो लग चुका है वो सब में अगर जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ऐसे सीए में होता है 4 साल जिंदगी का हम दे चुके हैं, अब तो निकालना ही पड़ेगा हमको। अरे भाई तो 4 साल दे दे तो और क्यों फूक रहा है, जो हो गया दूसरा कोर्स में बड़ा हो गया। तो वही चीज, चलो ज्यादा ही भावना में बढ़ गए, आगे बढ़ते हैं। Incremental cash flow only are those that change if the project is undertaken. Sunk cost जो लग चुका है past are those that cannot be avoided even if the project is not undertaken. यहाँ पे लिख लो past cost already incurred. Unavoidable cost ये सब भी लिख सकते हो। Because these costs are not affected by the accept reject decision, क्योंकि आपको देना ही पड़ेगा, वो feasibility report आपको करवाना ही पड़ेगा, they should not be included in the analysis. An example of a sunk cost is a consulting fee paid to a market research firm to estimate demand for a new product. Project analysis should consider the cash flow impact on other parts of the business. Negative effect called cannibalization अब समझा रहा है, when a new project replaces sales from an existing product. यहाँ तक क्लियर है, बिफोर ये कैनिबलाइजेशन बना, सिंपल इनफ। आगे बढ़े, अब एक एग्जांपल करें। मान लो हम लोग सप्लाई करें, हम लोग का टोटल सेल्स 1,000 रुपए का है। अब हम लोग सोच रहे हैं एक नया प्रोडक्ट लेके आए, हम लोग सोच रहे हैं डाइट कोक लाने का। नॉर्मली ये हो गया फर्स्ट केस, ये अपना सेकंड केस, जब हम लोग सोच रहे हैं डाइट कोक लाने का। नॉर्मली लोग क्या सोचेंगे, डाइट कोक का कितना सेल है, लेट्स से वी आर एस्टिमेटिंग 600 का सेल, ठीक है 600 का सेल है, इतना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फोरकास्ट मार के देख लो प्रॉफिट कितना आना। ये मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग डाइट कोक का 600 देख रहे हैं ना, हम लोग एक चीज भूल गए कंसेप्ट। बहुत सारा लोग
कोक से ही डाइट कोक में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे मेरा टोटल सेल्स कितना है? 1000 टोटल कंपनी सेल्स। यहां पे क्या है, मेरा हो सकता है 200 लोग डाइट कोक से डाइट कोक में चले, तो यहां पे अब 800 ही बिकेगा। अब कितना सेल होगा? तो इंक्रीमेंटल कितना हुआ, इसके बेसिस पे आपको फोरकास्ट करना है कि 400 मेरा मोटा मोटी एक्स्ट्रा कमाई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब देख के देख लो, हो गया है। समझ रहे हो? क्लियर है? हाँ, हम कोक कर रहे हैं काम, अब यहां पे हम सोच रहे हैं हम डाइट कोक भी करेंगे, तो बहुत जन होगा जो कोक से ही डाइट कोक में शिफ्ट हो जाए। तो यहां पे मेरा कोक का तो सेल कम हो गया, तो डाइट कोक करने के बाद मेरा फर्म में 400 का ही तो टोटल इंक्रीमेंट हुआ। तो अब डाइट कोक को हमको करना है कि नहीं, हम 600 के बेसिस पे नहीं, हम 400 के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। इज इट वर्थ इट और नॉट? तुम नॉर्थ इंडियन कर रहा और चाइनीज अपना तुम्हारा रेस्टोरेंट में, तुम अचानक सोच रहे इटालियन भी कर लेंगे। अरे भाई, तो लोग चाइनीज छोड़ के इटालियन खाएगा, कोई एक साथ सब कुछ थोड़ी खा लेगा। क्या तुमको उतना ज्यादा रुपया मिलेगा इटालियन से नेट में? मान लो चाइनीज में 500 रुपए का बिलिंग आ रहा, तो इटालियन मान लो 800 का बिलिंग आ रहा। तुम 800 के हिसाब से फोरकास्टिंग करना रॉन्ग है, तुम 300 ही तो एक्स्ट्रा कमा रहा, नया शेफ वेफ सब कुछ रख के। अब देखो इज इट वर्थ इट और नॉट? वर्थ इट है तो ठीक है, वरना बंद कर दो, नहीं करोगा। वो चीज है इंक्रीमेंटल। नेट में क्या तुम्हारे प्रोडक्ट दूसरा खा लेगा तो कैसे चलेगा? ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कैनिबलाइजेशन। व्हेन अ न्यू प्रोजेक्ट रिप्लेसेस सेल्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, खुद का ही सेल्स खा ले रहे हैं। एक एग्जांपल भी वही है, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इंट्रोड्यूसेस अ डाइट वर्जन। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट व्हेन द sorry doing the project would have a positive effect on sales of a firm's other products like Kandahar. तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या था? हम डाइट कोक खोले, अब हम 800 ही कोक बेच रहे। केस 2 पॉजिटिव माने 3 जो भी पॉजिटिव एक्सटर्नल, अगर हम मान लो डाइट कोक तो नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। अरे वो बचपन में वो चीटोस के साथ वो टैजो फैजो कार्ड वार्ड मिलता था ना, तो चीटोस नहीं खाना लेकिन कार्ड चाहिए, उसके लिए खरीदा जाता था। तो मान लो उस टाइप का कुछ एक प्रोडक्ट तुम लॉन्च कर रहे हो, तो उसमें जो कमाई है कुछ नहीं है, उस मान लो इसमें 100 रुपए का कमाई, लेकिन इसके बेसिस पे ये जो 1000 था ना अब 2000 हो जाएगा। तो तुमको एनालिसिस 100 रुपए पे नहीं, अब 2100 पे करना। तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कि हम नया प्रोडक्ट कुछ कर रहे हैं बट इसके बेसिस पे मेरा बाकी सब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा काम कर, तो इट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। क्लियर? टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज इज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, क्योंकि भाई जितना पहले कैश फ्लो मिल जाए उतना ज्यादा वैल्यू रहता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बस कॉमन मिस्टेक्स मैनेजर्स मेक व्हेन इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट्स हैव टू कैटेगरीज, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। ये अपने पोर्टफोलियो में करते हैं, खाली फटाफट रीड थ्रू मारेंगे। कॉग्निटिव देख लो, पुअर फोरकास्टिंग, ठीक से आगे का फोरकास्टिंग नहीं करते, जैसे अभी कैनिबलाइजेशन ये सब पढ़े नहीं कर रहे, प्रॉफिट पे कर लिए रादर देन कैश फ्लो, सॉरी खाली हेडिंग्स। Incorrectly allocating overhead cost, neglecting to anticipate how competitors will respond to the product। मान लो ओलिगोपोली मार्केट है जो इकोनॉमिक्स में की है, तो तुम दाम घटाएगा तो वो भी घटा देगा भाई, तुम ये सोचा नहीं है तो ये गड़बड़ हो गया। नॉट कंसिडरिंग कॉस्ट ऑफ इंटरनल फंड्स, जो पैसा हम इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं अगर कुछ रिटर्न 4% 5% का रहा है, मैं एफडी मार दो। ओनली हेडिंग्स। Cost of internally generated fund is not accounted for. Companies that have an aversion to paying dividends are potentially using the retained earnings to fund poor projects.
उन लोगों को क्या लग रहा है, अरे पड़ा हुआ है 3% में है, जो आ रहा है वो ले लो। अरे भाई तो उसी से शेयर होल्डर को वापस दे दो डिविडेंड के तौर पे। इनकरेक्टली अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन। अब देखो जो फोरकास्टिंग था ना, हम लोग क्या करते हैं 3 साल का लेके आगे खींच दो, लास्ट ईयर का लेके आगे खींच दो, या इसी ईयर में ग्रोथ रेट लगा था आगे खींच दो, डिपेंडिंग ऑन कितना पुराना फर्म, कितना बड़ा स्केल पे काम होगा। तो इसमें हर चीज का दाम भी हम लोग को फोरकास्ट करना पड़ता है कि मान लो अभी एक प्रोडक्ट है 100 रुपए में बिकता है, हम लोग सोच रहे हैं 2% इन्फ्लेशन, तो हर साल 2-2, 3-3 रुपए करके बढ़ना चाहिए। अब हम लोग 10 साल या 5 साल तक खींचते हैं, तो भाई 100 का तो अपने आप कंपाउंडिंग लेके 115 हो जाएगा। हो सकता है उस समय उतना नहीं कर पाए काम, हम लोग को 100 में ही बेचना पड़ रहा। तो वही चीज है इनकरेक्ट टॉपिक फॉर इन्फ्लेशन। हाँ, बिहेवियरल बायसेस देख लो। पेट प्रोजेक्ट्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, अगेन खाली हेडिंग्स। अब पेट प्रोजेक्ट्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट क्या हो गया, तुमको एक प्रोजेक्ट मिला, उसको एनालाइज करके लाओ, तुम पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे से एनालाइज करके बोल यार सर ये फालतू प्रोजेक्ट मत माथा लगाइए। वो बोला अच्छा तुम ग्रोथ रेट क्या एस्टिमेट लिया, बोला सर हम 12% ले लिए फिर भी नहीं हो रहा। हाँ यही तो गलती कर दिया, तुम 15 करके लेके आओ। बोले सर इस इंडस्ट्री में 8% से ऊपर है ही नहीं, हम तो सिनेरियो एनालिसिस ऐसे ही करके 12 तक ले आए। बोले यार को सिनेरियो हम बता रहे हैं 15% करके लेके आओ, प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए। सर तो जबरदस्ती का बात हो रहा, तो तुमको अभी तक समझ में नहीं आया, जबरदस्ती प्रोजेक्ट लेना है जाओ चेंज करके लो एस्टिमेट। पेट प्रोजेक्ट्स और सीनियर मैनेजमेंट, वो बोल दे तुमको मानना ही पड़ेगा, उपाय नहीं। इनर्शिया इन सेटिंग द इनिशियल एंटायर कैपिटल बजट। अब ये भी देखो क्या होता है नॉर्मली व्हाट हैपेंस, ये प्रैक्टिकल है। हम लोग देखते हैं यार कंपनी लास्ट ईयर कितना इन्वेस्टमेंट किया, सर 100 करोड़, तो इस बार कितना करना चाहिए, 100 के आसपास ही हो, 102, 105। तो पहले का फिगर पे प्लस माइनस करके काम करता है। नॉर्मली रैशनली होना क्या चाहिए, जब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल रहा हो भाई आप 200 करोड़ तक कर लो, जब कम प्रोजेक्ट्स मिल रहा हो आप 25 करोड़ ही करो, जरूरी थोड़ी आपको 100 करोड़ रुपये डालना ही डालना है। दिस शुड बी नॉर्मली रैशनल थिंग, बट ऐसा नहीं होता। इसीलिए इनर्शिया इन सेटिंग द एंटायर कैपिटल, मतलब इनर्शिया मतलब स्टेबल, मतलब वो चेंज नहीं होता, नो चेंज। इनर्शिया इज अ स्टेट ऑफ नो मूवमेंट, नो चेंज। ठीक है, तो कैपिटल बजट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, ना के बराबर चेंज हो रहा है, खाली इन्फ्लेशन की बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है आप 100 करोड़ रुपये लेके करोगे क्या, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी है तो भाई जितना हो सके कूद जाओ, वही चीज़ है। देखो खाली रीड थ्रू, कैपिटल बजट्स फॉर मेनी कंपनीज आर सिमिलर फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट। तो हम एंकरिंग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का लेके 2% बढ़ा दो। In a company with a culture of maximizing shareholder value, managers will return excess funds to the shareholder जब positive NPV projects है नहीं, and make a case for expanding the budget जब बहुत सारा projects, basing investment decisions on EPS और ROE। भाई अच्छा इससे EPS इतना फर्क पड़ा है, इसमें कुछ जो, इसमें ROE इतना फर्क पड़ा है, इसमें कुछ जो, हालांकि ये मेथड गलत हो जाता है। आज देखो अपने FSA पढ़ लो तो एक एडवांटेज अपने पास ये है, इम्पेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन, ये सब करने से भाई अपना बहुत फर्क पड़ जाता है। कैपिटलाइज करना है कि एक्सपेंस करना है, अपना ROE, EPS, ये सब में चेंजेस आ जाएगा, ये अपने को ऑलरेडी पता है। तो खाली इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहिए। फाइनली फेलियर टू जनरेट ऑल्टरनेटिव आइडियाज, मतलब अच्छा ये 5 ही प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये 2 में इन्वेस्ट करके छोड़ दो, ये 5 में ले लो, रफड़ा खत्म करो, पूरा रुपये डालना है। तो क्या हो रहा है, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तुम कुछ नया नहीं सोच रहे, उसी यूनिवर्स में लिमिटेड हो गया। तो फेलियर टू जनरेट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज। कुछ अच्छा मिल रहा है, ठीक है, अब उसको बहुत अच्छा बनाने का कोशिश नहीं किया जाता। कुछ ठीक मिल रहा है, अच्छा ठीक है उसा मतलब उसको अच्छा बनाने का कोशिश नहीं किया जाता, वो चीज़।